नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विस्तृत में। वो चैनल जहां हर कहानी आपके दिल को छूने के लिए बुनी जाती है। आज रविवार है और रविवार का दिन सूर्य भगवान को समर्पित है। लेकिन क्या आप जानते हैं रविवार का यह दिन कितना रहस्यमयी और शक्तिशाली होता है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप हर रविवार को एक नई नज़र से देखने लगेंगे। एक गरीब विधवा की कहानी, उसके दुखों की कहानी और सूर्य भगवान की उस अनोखी कृपा की कहानी जिसने न सिर्फ उसका जीवन बदल दिया बल्कि पूरे गांव को यह सिखा दिया कि सूरज सिर्फ तपता नहीं बल्कि सही मायनों में अपनों को गोद में भी उठाता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं यह भावनात्मक और रहस्यमयी कथा। उस दिन सूरज डूबा नहीं था, फिर भी पूरा गांव अंधेरे में डूब गया था। नहीं, यह कोई ग्रहण नहीं था, न ही कोई प्राकृतिक आपदा थी। यह उस घड़ी की कहानी थी जब सूर्य देव ने खुद अपनी किरणें वापस ले ली। उस दिन गांव वालों ने देखा कि आकाश में सूरज मौजूद है, लेकिन उसकी रोशनी किसी के हिस्से में नहीं आ रही। और इस अदृश्य अंधेरे का कारण था एक छोटा सा घर, एक गरीब विधवा और उसका बेटा। उस घर में रहने वाली शांता देवी की दुनिया बस दो कोठरियों और एक टूटे चूल्हे तक सीमित थी। उसके पास न तो धन था, न अनाज और न ही कोई सहारा। बस एक बेटा नीलू जो 7 साल का था, हड्डियों का ढांचा भूख से बिलखता हुआ। पति के गुजरे 2 बरस हो चुके थे। बीमारी ने पति को ले लिया था और उसके बाद तो जैसे सब कुछ बेकार हो गया। खेत बंधक हो गए, मूची का काम छूट गया और गांव वाले भी मुंह फेर लेते थे जैसे उन्हें छूने से कोई रोग लग जाए। शांता रोज सुबह उठती, गायों के गोबर पर पैर रखते हुए मोहल्ले में झाड़ू लगाती। बदले में 2 मुट्ठी जौ या एक रोटी मिल जाती थी। लेकिन कई दिन ऐसे आते जब भूखी सोती थी। कई दिन नीलू का रोना घर की दीवारों को चीरता था। सूरज उगता और फिर डूबता, उसकी जिंदगी में कोई सुबह नहीं लौटी थी। एक दिन ऐसा आया कि लगातार तीसरे दिन कुछ नहीं मिला। नीलू बुखार से तप रहा था और शांता के पास न तो दवा थी न दूध। उसने आसमान की तरफ देखा, सूरज बादलों के पीछे छिपा था, मानो उसकी आंखें भी उससे मिलने से इनकार कर रही हूं। शांता ने फूट फूट कर कहा, हे सूरज भगवान, तुम तो सबको देखते हो, मुझे क्यों नहीं देखते? क्या मैं मिट्टी नहीं हूँ? क्या मेरा बेटा तुम्हारी रोशनी का हकदार नहीं है? उसने सुना था कि जब व्यक्ति सचमुच टूट जाता है तब कोई ना कोई रास्ता बनता है, और रास्ता बना, एक बहुत ही अजीब और रहस्यमयी रास्ता। उसी रात तेज आंधी आई, पेड़ उखड़ने लगे, घर की छत पर उड़ने लगी। शांता ने नीलू को कसकर बांधा और खुद उस पर ढाल बनकर लेट गई। तभी आंधी के बीच से एक आवाज आई। कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। 3 बार ठक 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 की आवाज आई। शांता ने डरते डरते दरवाजा खोला। बाहर खड़ा था एक बूढ़ा साधु जिसके लंबे सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे, लेकिन उसके शरीर पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई दीपक जल रहा हो अदृश्य रूप से। साधु ने कहा, बेटी डर मत, मैं तुम्हारी पीड़ा को सुनने आया हूँ। शांता रो पड़ी। उसने सब बता दिया, पति की मौत, गरीबी, भूखी रातें, बीमार बेटा। साधु ने चुपचाप सुना। फिर साधु ने अपने झोले से एक तांबे का छोटा कलश निकाला और बोला, बेटी ये लो, इस कलश में सूर्य देव का वास है। और हाँ, 3 बातें ध्यान रखना। पहली, प्रति रविवार सूर्य देव से पहले उठकर इस कलश में जल भरो, उसमें लाल चंदन, फूल और गुड़ रखो। दूसरी, बिना किसी लालच के, बिना किसी शिकायत के, सिर्फ श्रद्धा से। तीसरी, जब तक सूर्य देव प्रसन्न न हो तब तक किसी को भी इस कलश के बारे में मत बताना, यह रहस्य है। शांता ने उसी रविवार से अनुष्ठान शुरू कर दिया। उसके पास न तो सोना था, न चांदी, न कोई ठाट बाट, बस 2 सिकुड़े हाथ और एक टूटा हुआ दिल। उसने कलश को घर के कोने में रखा। हर रविवार सुबह 4 बजे उठती, नहाती, बालों में सफेद मोगरा टिकाती जो आंगन से खुद उग आया करता था, और कलश में जल चढ़ाती। वह सूर्य को अर्घ देती और रोती। रोती इसलिए नहीं कि उसे कुछ चाहिए था, बल्कि इसलिए कि उसे लगता कि सूरज उसकी आवाज को सुन रहा है। हाँ, सूर्य देव उसकी आवाज को सुन तो रहे थे, परंतु उसकी परीक्षा भी ले रहे थे। तीसरे हफ्ते नीलू की तबीयत अचानक बिगड़ी। उसके शरीर पर लाल चकत्ते उभर आए। गांव के वैद्य ने कहा, यह कोई साधारण बुखार नहीं, यह तो कोई अभिशाप है।
किसी ने तुम पर काला टोना कर दिया है शांता। गांव वालों ने उससे कलश छीनने की कोशिश की। कहा यह सब इस कलश का जादू है, इसे बाहर फेंक दो। शांता ने मना कर दिया। उस रात गांव के कुछ लोगों ने मिलकर उसके घर पर पथराव किया। घर की खिड़कियां टूट गईं, दरवाजा चरमरा गया, लेकिन कलश का एक कण भी नहीं हिला। शांता ने बस इतना कहा, अगर सूर्य भगवान सच्चे हैं तो वह मेरे बेटे को बचाएंगे, अगर नहीं तो यह कलश स्वयं समाप्त हो जाएगा। अगली सुबह रविवार था। शांता हमेशा की तरह जल लेने उठी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। सूर्योदय का रंग लाल नहीं, सोना नहीं, बल्कि नीला था। पूरा आकाश नील मणि की तरह झिलमिला रहा था। और तभी घर के टूटे दरवाजे से किरणों की एक अजीब सी लहर आई। शांता ने देखा कि उसके सामने कोई खड़ा है, पर वहां कोई नहीं था। फिर उसने देखा कि कलश से एक नदी बह निकली, पानी की नहीं बल्कि रोशनी की नदी। वह रोशनी नीलू के शरीर में जाकर समा गई। चकत्ते गायब हुए, बुखार उतरा, नीलू आंखें खोल कर उठा। उसने पहली बार अपनी माँ से कहा, माँ मैंने सूरज को देखा, उसने मुझे गोद में उठा लिया था। वह दिन गांव वालों के लिए भी अविस्मरणीय था, क्योंकि उसी रविवार जब शांता ने फिर से अर्घ्य देना शुरू किया तो उसके घर का आंगन सोने से लबालब भर गया। नहीं, यह कोई परी कथा का सोना नहीं था, यह अन्न था, दूध था, मिठाई थी। कोई कोने से मिठाई का डब्बा रख गया, किसी ने दूध के 2 घड़े टपकाए, किसी ने उसके खेत की सीमाएं फिर से रेखांकित कर दी। लेकिन असली चमत्कार वह था जो किसी ने नहीं देखा। शांता की आंखों में पहली बार चमक आई। चमक इसलिए नहीं कि उसके पास सब कुछ आ गया था, बल्कि इसलिए कि उसके अंदर की सबसे बड़ी अंधेरी रात ढल चुकी थी। अब वह हर रविवार गांव के सबसे ऊंचे चबूतरे पर बैठती और सूर्य देव को अर्घ्य देती। उसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन लोग खुद आकर उसके चरण छूते थे। वह सबको एक ही बात कहती थी, सूर्य देव सबको बराबर रोशनी देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन हैवान बनकर रोशनी में लौटता है और कौन हाथ फैलाकर रोशनी को अपने अंदर उतारता है। एक दिन उसी साधु ने फिर से दस्तक दी। अब शांता कोई डरी सहमी औरत नहीं थी। उसने पूछा, बाबा आप कौन हो? साधु मुस्कुराए और शांता की आंखों में देखते हुए बोले, बेटी मैं कोई नहीं हूं, मैं तो बस वही हूं जो तुम्हारी पुकार में बदल गया। तुमने सूर्य देव से शिकायत नहीं की, तुमने सूर्य देव को पुकारा था। और जो सच्चे मन से पुकारता है उसे सूर्य देव सिर्फ रोशनी नहीं देते, वह खुद उसकी रोशनी बन जाते हैं। और फिर वह साधु उसी रहस्यमय आंधी में गायब हो गए जैसे आए थे। बस इतना याद रह गया, जब तुम बिल्कुल टूट जाओ बस एक काम करना, रविवार को सूर्योदय से पहले उठना, बिना किसी के कहे, और अपने हाथों में जल लेकर कहना, हे सूर्य आप सबकी सुबह हैं, हमारी भी सुबह बने। कहते हैं उस घटना के बाद उस गांव में पूजा के लिए मंदिर नहीं बने, बल्कि लोग अपने घरों की छतों पर जाते, 2 हाथ जोड़ते और सूरज को देखते, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था सूर्य देव दूर कहीं नहीं है, वह तो रोज तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देते हैं। बस तुम्हारा दरवाजा खुलना चाहिए। उस रविवार की तरह जब सूर्य देव ने न डूबने का फैसला किया था, ताकि उस गरीब विधवा की आंखों में कभी अंधेरा न आए। और अब बताइए, जब सूर्य देव खुद किसी के घर आ सकते हैं, तो क्या आप उन्हें अनदेखा कर सकते हैं? अगली रविवार सुबह जब पहले किरण आपके चेहरे को छुए, तो बस एक बार उनका नाम लेना, देखना कैसे अंधेरा कोना कोना छोड़कर भागता है। बस देखना, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक संकेत है, और संकेतों को समझने वाले ही सूर्य बन जाते हैं। बाकी तो बस रोशनी में भटकते अंधेरे हैं। और हाँ, अगर आज तक आपने रविवार की सुबह को सिर्फ एक दिन का नाम समझा था, तो अब शायद आप जान गए होंगे, सूर्य देव सिर्फ आकाश में नहीं बल्कि आपके संकल्प में बैठे हैं। हर रविवार एक नई शुरुआत है, हर सूर्योदय एक वादा है। बस जरूरत है उस वादे को समझने की, निभाने की। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने परिवारजनों के पास अवश्य पहुंचाइएगा, जो शायद अपनी जिंदगी में अंधेरा झेल रहे हों। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की सुबह लौट आए। सूर्य भगवान की कृपा आप सबों पर बनी रहे, यही कामना है हमारे चैनल विस्तृत की। धन्यवाद।